हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है ना। देखो कहानी का टाइटल देखो क्या है, द मैजिकल वेल। ठीक है ना। वेल्स, वेल माने होता है कुआं, वेल सही है। ठीक है। मैजिकल वेल्स मतलब कि जादुई कुएं। ठीक है ना। मैजिकल मतलब जादू, जादू क्या है, कुएं। ठीक है ना, जादुई कुएं, समझो ना। ये है, देखो काफ़ी बढ़िया है पिक्चर, समझे ना। ये भाई अपना राजा है, ठीक है ना। ये कुएं की तरफ देख रहा है, समझे ना। चलो देखते हैं कुएं की और की कहानी है। कुएं के ऊपर है क्या कहानी। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, पढ़ने में मज़ा आएगा, समझो ना। काफ़ी अच्छी है ना। चलो ठीक है भाई, हैं कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, ए किंग, किंग कृष्णदेव राय ऑर्डर दिया, आदेश दिया हिज होम मिनिस्टर, अपने गृह मंत्री को, टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए, मैनी बहुत सारे वेल्स कुएं, अराउंड हिज किंगडम अपने राज्य के चारों तरफ, मतलब कुएं बनाने के, मतलब कि अपने राज्य में कुएं बनाने, आसपास में मतलब कुएं बनाने के लिए उसने ऑर्डर किया, समझो ना। समझे ना पूरी पूरी कहानी। कृष्णदेव राय ने आदेश दिया था अपने होम मिनिस्टर को बिल्डिंग बनाने, काफ़ी कुएं बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने राज्य में। ठीक है ना। समर इन कमिंग नियर, क्या है, समर वाज इन कमिंग नियर। देखो थोड़ी सी आवाज़ की जगह इज बोल दिया था कि समर वाज कमिंग नियर, मतलब कि मतलब गर्मी का समर माने होता है गर्म ऋतु, गर्मी के मौसम वाद आने से, नियर पास आ रही थी। ठीक है ना, नियर पास आ रही थी। एंड द किंग जो राजा है, वांटेड चाहता था, द वेल कुएं टू बी डू खोदे जाएं, सो दैट कि जैसे इसलिए कि हिज पीपल डिड नोट सफ़र, मतलब कि लोग जो है सफ़र नहीं करें, मतलब कि परेशानी ना झेले, इन द समर हीट, मतलब कि जो ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है उसको ना झेल पाओ। ठीक है, सफ़र माने सफ़र करना, समझो ना, मतलब कि नहीं नहीं झेलना, समझो ना, मतलब कि वही यही है। ठीक है ना, सफ़र मतलब कि गर्मी की उसमें सफ़र ना करें, समझो ना, परेशानी में सफ़र ना करें, इसने ये बोला। द होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर था, टुक ए लार्ज सम ऑफ मनी, जो टुक माने लेना, ए लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे लेके, फ्रॉम द ट्रेजरी मतलब कि से, ट्रेजरी माने खजानची, खजाने से लेके, फॉर द टास्क मतलब कि अपने जो काम को पूरा करने के लिए उसने उधर से होम मिनिस्टर ने लिए, पैसे लिए, समझो ना। कहाँ से लिए भाई, खजाने से भी पैसे नहीं ले लिए भाई उसने, सुनो भाई कुएं खुदवाने हैं। तो फिर देखो, सून इट जल्दी ही, वाज रिपोर्टेड मतलब कि खबर मिल गई, दैट मैनी वेल्स बहुत सारे कुएं, हैड बीन डुग माने खोदे गए हैं, एज द किंग हैड ऑर्डर मतलब जैसे, मतलब जो किंग हैड ऑर्डर मतलब कि किंग ने जो ऑर्डर दिया था, समझो ना। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है, देखो यह देखो, द किंग हैड ऑर्डर, ठीक है ना, किंग हैड ऑर्डर, इधर क्या कि हैड लगा हुआ है, ठीक है ना, हैड, तो किंग हैड ऑर्डर, ये कौन सा हो गया भाई, टेंस अपना पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ना। जो राजा ने ऑर्डर दिया था उसके भी आप पे सारे काम हो गए, समझो ना। भाई राजा ये काम बोलेगा तो भाई करने पड़ेंगे। तो फिर देखो, द किंग वांट, जो राजा चाहता था, अराउंड अराउंड द सिटी, वांट नहीं वेंट, द किंग जो राजा था, वेंट गया, अराउंड द सिटी मतलब कि चारों ओर सिटी का, एंड इंस्पेक्टेड सम और मतलब कुछ का इंस्पेक्टिंग किया, जांच पड़ताल की, हिम खुद ही जांच पड़ताल की भाई, समझो ना। भाई राजा ने देखा भाई, देख क्या भाई, खोदे भी है नहीं देखे, खुद ही जांच पड़ताल की। तो फिर क्या हुआ, ही वाज सेटिस्फाई, वह मतलब कि संतुष्ट होगा, दैट की हिज ऑर्डर उसके ऑर्डर हैज़ बीन केयर्ड के आउट वेल मतलब कि केयर की गई है, समझो ना, केयर की गई है, मतलब कि भाई मेरा जो ऑर्डर था वो माना गया है, समझो ना। वो उसने वो संतुष्ट हो गया
कुएं देख के, क्योंकि खुद इन्फेक्शन करने के लिए कहा ना, तो इसलिए, ठीक है ना। फिर देखो, वन डे, एक दिन, इन समर, गर्मियों में, सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले, फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से, मतलब बाहर की तरफ से, द कैपिटल, मतलब राज्य के बाहर की तरफ से, सिटी कम, मतलब सिटी में आए, टू मीट, मिलने के लिए, तेनालीराम से, तेनालीराम से मिलने के लिए कुछ लोग आए, ठीक है ना। कुछ लोग भाई मिलने के लिए आए भाई तेनालीराम से, मतलब कहाँ से, सिटी, जो सिटी में आए, मतलब आउटसाइड थे, विलेजर से आउटसाइड थे, ठीक है ना। दे हैड सम कंप्लेंट, दे वे हैड सम, कुछ कंप्लेंट, मतलब शिकायत लेकर आए थे, अगेंस्ट द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें लेके आए थे, समझो ना। देखो आप देख भी रहे हैं, समझो ना। ये भी दो अपने गांव वाले हैं, और ये भी अपना तेनालीराम है। तेनालीराम के कपड़ों से रीस, देखो ये है चोटी इसकी, है ना, इससे है पहचान लेते हैं आप, ठीक है ना। तो यही है। तो फिर देखो, तेनालीराम, ठीक है, हियर देयर कंप्लेंट, सुन के उनकी कंप्लेंट, शिकायत, एंड, और टोल्ड देम, उनको बताया हाउ, कैसे, टू सीक जस्टिस फॉर इट, मतलब कैसे इसको, मतलब ये क्या कि कैसे आपकी मांगे हैं, मतलब ये सुनकर आपकी मांगे क्या हैं, मतलब कि उसने बोला, ठीक है। फिर क्या, अकॉर्डिंग टू द प्लान, मतलब कि, मतलब द प्लान, मतलब प्लान के अनुसार, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनालीराम था, एड्रेस्ड, मतलब कि एड्रेस का मतलब है संबोधन किया था किंग को, राजा को। तो अगले दिन फिर क्या हुआ, जो तेनालीराम था, एड्रेस का मतलब क्या कि संबोधन करना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, टू द तेनालीराम को। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव न्यूज अबाउट सम स्ट्रेंजर थीव्स इन विजयनगर, मतलब कि आई हैव न्यूज अबाउट सम स्ट्रेंजर्स, मतलब कि मेरे पास कुछ क्या कि न्यूज़ आई है कि सम, कुछ स्ट्रेंजर, बाहर वालों से, बाहर के थीव्स, चोरों से, इन विजयनगर, जो इस विजयनगर के कुछ चोरों से मेरे पास कुछ क्या कि खबर आई है। क्या बोला, दे हैव बीन स्टील आवर वेल, दे, उन्होंने, हैव बीन स्टीलिंग, चुरा लिए हैं हमारे क्या कि वेल, आप हमारे कुएं चुरा लिए हैं, समझो ना, आवर वेल, हमारे कुएं चुरा लिए। तो फिर देखो, एट दिस, इस पर, किंग, राजा कृष्णदेव राय सैड, राजा कृष्णदेव राय ने कहा, भाई डोंट बी रेडिकुलर, मतलब कि डू नॉट बी रेडिकुलर, मतलब क्या होता है, हंसी का पात्र, मतलब कि हंसी का पात्र मत बनो, तेनालीराम, हंसी का पात्र मत बनो। हाउ कैन एनी स्टील ए वेल, मतलब कोई, हाउ माने कैसे, कैन कर सकता है, एनी कोई भी, स्टील ए वेल, मतलब चुरा सकता, कोई भी कुएं को कैसे चुरा सकता, कोई भी कुएं को कैसे चुरा सकता है, ऐसे ऐसे हंसी का पात्र मत बनो, वो राजा ने तेनालीराम को बोला, समझो ना। फिर देखो, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम श्योर, मैं श्योर था, दैट कि यू वुड नॉट, ठीक है ना, आई वाज श्योर, मैं श्योर था, यू वुड नॉट बिलीव, मतलब कि आप मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, सो, इसलिए, आई हैव ब्रोट, मैं लेके आऊँ, सम विलेजर्स, कुछ गांव वालों को, विद मी, अपने साथ कुछ गांव वालों को मैं लेके आया हूँ, समझो ना। वो भाई तेनालीराम भी बड़ा चालाक था ना, समझो ना। तो वही गया, समझो ना। दे आर वेटिंग आउटसाइड, बाहर वेटिंग कर रहे हैं, रॉयल कोर्ट में बाहर की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं। इफ़ यू डू, आपका कुछ करने के लिए इंतज़ार कर ले हैं, ये समझो ना। तेनालीराम काफ़ी चालाक था ना। इफ़ यू नॉट बिलीव मी, मेरे ऊपर यदि आप विश्वास नहीं करते, तो प्लीज़, कृपया करके, प्लीज़ कृपया करके, अलाउ देम, उनको, कम टू
द कोर्ट, मतलब कि प्लीज़ अलाउ कर दो दैम, उनको आने के लिए, द कोर्ट में आने के लिए भी उनको अलाउ कर दो। दे विल गिव वे यू टू डिटेल ऑफ द मैटर, दे विल गिव वे दे देंगे आपको, डिटेल ऑफ द मैटर अपने मैटर की क्या क्या आपको डिटेल दे देंगे, समझो ना। ये भाई उसने तेनालीराम ने बोला ना। फिर देखो क्या हुआ, द किंग अलाउड, जो राजा है उसने अलाउ कर दिया, द विलेजर्स, गांव वालों को, कम टू द कोर्ट में आने के लिए उसने भी अलाउ कर दिया राजा ने। भाई भी सुने, देखते हैं क्या बोलता है ये, क्या बोलते हैं भाई, उनको तो अलाउ करना पड़ेगा ना। तो फिर देखो, वन ऑफ द विलेजर, एक गांव वाला, योर मैजेस्टी, एक गांव वाले ने कहा, वन ऑफ विलेजर मतलब कि देखो ये बहुत बार आ रहा है, ये नाउन में आप आ करेंगे ना काफ़ी बार आएगा। वन ऑफ द विलेजर मतलब कि एक गांव वाले ने सैड कहा, योर मैजेस्टी महाराज, द वेल जो हमारा कुआं है, डिग एंड बिल्ड बाय द होम मिनिस्टर हैव विनिस्ड, जो द वेल जो हमारा कुआं डिग खोदा गया था और बनाया गया था, बाय द होम मिनिस्टर, और मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था, हैव विनिस्ड वो नष्ट हो चुका। विनिस्ड का क्या मतलब है, नष्ट होना, लिख लो भी, काफ़ी बढ़िया वर्ड है विनिस्ट, नष्ट होना। यू कैन कम, यू आप कैन आ सकते हो, कम आ सकते हो, एंड और सी फॉर योर सेल्फ और देख सकते हो, खुद ही आप अपने आप दे सकते हो, समझो ना। ये भी एक गांव वाले ने बोला। फिर देखो, द किंग एग्री, जो राजा था वो सहमत हो गया, एकम्पनीड बाय द होम मिनिस्टर, अकम्पनीड का क्या मतलब होता है, साथ में, एकम्पनीड का क्या मतलब होता है, साथ में, ठीक है ना। एकम्पनीड बाय द होम मिनिस्टर मतलब कि होम मिनिस्टर के साथ में, तेनालीराम के साथ में, सम कोर्टियर कुछ दरबारी के साथ में, द विलेजर्स और विलेजर्स, एंड द किंग जो राजा था, वेंट गए, टू इंस्पेक्शन जांच पड़ताल करने के लिए, द वेल कुएं की जांच पड़ताल करने के लिए क्या है, गए भाई, ठीक है। वेल्स कुएं की जांच पड़ताल करने के लिए वो गए भाई, समझे ना। कौन को गया, मिनिस्टर गया, होम मिनिस्टर गया, तेनालीराम गया, कुछ कोर्टियर गए और वो विलेजर गांव वाले गए, ठीक है। इंस्पेक्शन कुओं की जांच पड़ताल करने के लिए गए। ऑन द इंस्पेक्टिंग मतलब कि ऑल आवर द किंगडम, ऑल आवर द किंगडम मतलब कि ऑल द मतलब इंस्पेक्शन, सारा इंस्पेक्शन करने के बाद, जो कि सारे किंगडम का इंस्पेक्शन करने के बाद, उन्होंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया, ऑब्जर्व मतलब महसूस करना, महसूस किया, दैट की द कैपिटल जो कैपिटल सिटी है, एंड द दे ऑब्जर्व उन्होंने महसूस किया, दैट की द कैपिटल जो मतलब कि कैपिटल सिटी है मतलब देश की जो राजधानी है, एंड द बोर्डिंग विलेजर्स जो उसके बाहर के आसपास के जो गांव थे, हैड एनफ गुड वेल्स उन आसपास के अच्छे क्या कि कुएं थे, परंतु द विलेजर्स जो गांव के फार अवे दूर थे, फ्रॉम द कैपिटल जो दूर थे राजधानी से, ही हैड वेल्स एट ऑल कोई उधर कुआं ही नहीं था, समझो ना। तो भाई यही है, देखो कैसी किया काम होम मिनिस्टर ने क्या किया कि मतलब कि जो राजधानी थी, राजधानी में और राजधानी के चारों तरफ तो बढ़िया बढ़िया कुएं खुदवा दिए, समझो ना। जो गांव के दूर थे जहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता, जहाँ उधर कुएं ही नहीं खुदवाए, समझो ना। उधर क्या कुएं भी नहीं खुदवाए भाई, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उधर कुएं नहीं खुदवाए तो भाई गांव वाले उसको आए थे भाई दरबार में, देखो सबके कुएं, हमारे कुएं नहीं, और कुएं हैं तो टूट गए, इतने अच्छे नहीं बनाए, समझो ना। तो यही कह रहे हैं। फिर भाई इंस्पेक्शन किया, राजा ने खुद ही किया, तो ये जांच पड़ताल में लगा कि भाई जो पास के थे वो तो बन रहे हैं अच्छे, और जो दूर के थे वो या तो बन ही नहीं बन रहे, तो ये बुरी कंडीशन में बने हुए, इतने अच्छे नहीं थे, समझो ना। ये चीज़ें बताई उन्होंने, ठीक है ना। फिर देखो, द होम मिनिस्टर गोट हो गया नर्वस।
नर्वस हो गया, समझो ना। नर्वस का क्या मतलब हुआ भाई, नर्वस का हो गया भाई वो मतलब लज्जित हो गया, मतलब कि परेशान हो गया, मतलब नज़र नीचे झुक गई, गलत काम करेगा भाई कोई, फिर वो पकड़ा जाएगा तो कैसा होता है, वो नर्वस ही होता ना। तो वैसे ही कंडीशन उसकी थी, ठीक है ना। आप देख लेना आप कैसी है। एक्चुअली असल में ही हैड ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया था फॉर ओनली सम वेल्स टू बी बिल्ड, मतलब कुछ ओनली कुछ वेल्स टू बी बिल्ड बनाने के लिए, द मनी फॉर द others had been spent by him is luxurious। असल में क्या हुआ था, मतलब कि ही हैड ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिए थे, मतलब आदेश दिया था फॉर सम वेल्स, कुछ ही कुएं बनाने के लिए उसने ऑर्डर दिया था भाई। और जो बाकी की जो पैसे थे, द मनी जो पैसे थे, फॉर द ओदर हैड बीन स्पेंट, दूसरी जगह खर्च कर दिए थे, बाय उसके द्वारा, वन लग्जरियस ओन लग्जरियस, मतलब अपने ऐशो आराम में, मतलब उसमें उसने खर्च कर दिए, समझो ना भाई। घर अच्छा बना लिया हुआ, समझो ना, बढ़िया बढ़िया किले विले ये सारी चीज़ें ले ली होंगी, उसने ऐसा किया, समझो ना। ऐसे अभी ये भी तो करते हैं ना, जो सरकारी काम होते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर तो अच्छे काम के लिए आते हैं पैसे, परंतु भाई सारे ही तो वो खा जाते हैं, बनते क्या कुछ भी नहीं, समझो ना। तो ऐसा ही ये है, खेल हो रहा था कि भाई उन्होंने सारे खा लिए, राजा से तो पैसे लेके चला गया, परंतु भाई आधे खा गया, आधे बनाने के लिए कुछ ही बनाए थे। फिर देखो वैन द किंग, जब जो राजा था, टर्न घुमा ओ टू द होम मिनिस्टर इन एंगर, मतलब होम मिनिस्टर की तरफ घुमा और इन एंगर गुस्से में घुमा, तो तेनालीराम इंटरवेटेड, मतलब कि बीच बचाव, तेनालीराम ने बीच बचाव किया, मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे आपस में जैसे कोई लड़ाई कर रहे हैं, एक बीच में घुस जाता है उनको सुलझाने के लिए, तो ऐसा ही हुआ। तेनालीराम ने इंटरविनेटेड, मतलब कि दखल दे दी, बीच में दखल देना। ही सैड, उन्हें कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज़ नॉट हिज फ्लूट, क्या क्या कहा, इट इज़ नॉट हिज फ्लूट, मतलब कि फ्लूट माने गलती, हिज यह इसकी गलती नहीं है, यह इसकी गलती नहीं है, मतलब कि तेनालीराम ने बोला ये मंत्री की, होम मिनिस्टर की गलती नहीं है। तेनालीराम ने बोला एक्चुअली असल में, देवर मैजिकल वेल, ये जो हैं कुएं जादुई कुएं थे, दे वेनिस्ड, जो तबाह हो गए, इनटू थिन एयर, पतली सी, मतलब कि क्या कि एयर से, ए फ्यू डेज, मतलब कि कुछ दिनों में, आफ्टर बीइंग बिल्ड, मतलब कि कुछ बढ़ने के कुछ समय के बाद में, क्या कि ये आप खुद ही नष्ट हो गए, विनिस्ड हो गए, समझो ना। तो फिर देखो द किंग रियलाइज, जो महाराज ने, राजा ने रियलाइज हुआ, व्हाट हैड ओक्यूर्ड, मतलब कि क्या कि समझ गए, वट, तो फिर भी राजा को महसूस हो गया, व्हाट हैड ओक्यूर्ड, और वे समझ गए क्या हुआ, इधर क्या हुआ वो समझ गए। ही स्कोल्ड, उसने डांटा, द होम मिनिस्टर को, स्ट्रांगली, बड़े गुस्से से उसने डांटा, एंड, और कहा, ही वाज ऑर्डर, और बोला, ही वाज ऑर्डर, उसको ऑर्डर दिया, टू बिल्ड, बनाने का, 100 मोर वेल्स, 100 मोर कुएं बनाने के लिए उसने क्या है और बोला। और भाई देखो थोड़ा सा कट गया तो मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या हुआ। 100 मोर देन कुएं बनाने के लिए उसने बोला, और ये भी बोल दिया कि आपने खुद अपनी जेब से ही खर्च करना है, हम अपनी पॉकेट से ही करना है, हम इसमें कुछ भी एक भी रुपया तुम्हें नहीं देंगे, समझो ना। ये भी राजा ने उसको, मंत्री को बोल दिया है, ठीक है ना। देखो भाई कहानी इधर अपनी समाप्त हो जाती है। काफ़ी बढ़िया कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ना कहानी लंबी है ना कहानी छोटी है, ठीक है ना, अपने बीच के हिसाब की है। और भाई आप डेली, मतलब कि एक वीडियो ज़रूर देखना आपने, ठीक है ना, मैं डेली बोल रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, चैनल को भाई चलो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर दिया होगा, परंतु आप हर वीडियो को, मतलब कि जो अच्छी लगे उसको लाइक जरूर किया करो, पता लगे मेरे को भी, हाँ भाई कितने लोगों को पसंद भी आ रही है, नहीं आ रही है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अगर बुरी लगे तो अनलाइक भी कर दो, समझो ना। लाइक कर दो, अनलाइक करो, ये 2 ओपिनियन तो यार जरूर दिया करो मेरे को, ठीक है ना।
मेरे को भी पता लगे भाई, हाँ भाई कितने लोग मेरे पसंद करते हैं, समझो ना। वीडियो तो देख ले तो यार, परंतु एक भी बंदा लाइक ही नहीं करता। अपना थोड़ी सी दिया करो यार, लाइक ज़रूर किया करो, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते ही हो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।